आज निफ्टी में 250 पॉइंट की एक बड़ी गिरावट आई, तो आपके मन में भी काफी सारे सवाल होंगे कि क्या मार्केट अब और गिरेगी या फिर मार्केट में अपसाइड का हो गया, अब मार्केट में क्रैश आने वाला है। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने जैसा मेंशन किया था, निफ्टी ने मूवमेंट तो वैसे दिखाई बट डायरेक्शन थोड़ा उल्टा पकड़ लिया। हमने कहा था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी वहां से थोड़ा सपोर्ट ले जहां पर गैप डाउन ओपनिंग दे और उसके बाद वापस बाउंस दिखाए। फिर निफ्टी एक रेंज बनाना शुरू कर दे और उसके बाद निफ्टी जिस डायरेक्शन में उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी की अच्छी मूवमेंट आ सकती है। बट अगर निफ्टी की नीचे की तरफ मूवमेंट आती है तो थोड़ी सी स्लो होगी। मेरे ख्याल से निफ्टी ऊपर की तरफ की मूवमेंट ही दिखाएगा। निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग तो दी और उसके बाद यहाँ से सपोर्ट भी लिया और वापस एक अच्छा बाउंस भी दिखाया। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन भी किया था कि हो सकता है निफ्टी में एक बाउंस आया, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट निफ्टी ने बाउंस दिखाने के बाद वहां से फिर एक रेजिस्टेंस लिया और वापस एक नीचे की तरफ एक शार्प फॉल दिखाया और हमारा जो नीचे का थर्ड टारगेट था 9970 उसको भी निफ्टी ने ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन किया। अगर निफ्टी यहाँ पर एक बाउंस दिखाने के बाद एक रेंज बनाता आधा एक घंटा डेढ़ घंटा और उसके बाद निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता, तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छा मूव आता। और अगर रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता और उसी समय रिलायंस में और बाकी के जो निफ्टी के वेटेज वाले शेयर्स हैं उसमें अगर प्रेशर आता तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प मूवमेंट रहती। अगर शार्प मूवमेंट रहती तो ऑप्शन का प्रीमियम निफ्टी का काफी तेजी से बढ़ता, बट ऐसा हुआ नहीं। निफ्टी ने यहाँ पर जब एक फॉल दिखाया और एक शार्प फॉल दिखाया और निफ्टी ने उसके बाद नीचे की तरफ एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। निफ्टी 9970 या फिर 9978 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया और उसके बाद निफ्टी ने वहां से फिर एक फॉल दिखाया। बट निफ्टी ने ओवरऑल जो फॉल दिखाया वो काफी स्लो था, धीरे धीरे करके निफ्टी एक रेंज बनाता रहा और फाइनली निफ्टी ने एक रेंज बनाकर आखिरी के एक डेढ़ घंटा एक रेंज बनाकर वहीं पर क्लोजिंग दी है। आज निफ्टी की जो ओपनिंग थी वो काफी अनएक्सपेक्टेड थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग आएगी तो इतनी गैप डाउन ओपनिंग आएगी। एक्सपेक्टेड था कि हो सकता है निफ्टी में 50-60 पॉइंट की एक गैप डाउन ओपनिंग आए बिकॉज कनाडा के काफी टेंशन चल रहे थे जिस वजह से निफ्टी में हो सकता है प्रेशर आता और वैसा ही हुआ। बट इतना गैप डाउन ओपनिंग होगी ये मेरे को उम्मीद नहीं थी। यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा एक बार आप जाकर जरूर देखिए। अगर निफ्टी के वीकली के सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट्स मैंने क्लियरली मेंशन किए हैं और विद एक्सप्लेनेशन। निफ्टी ने 250 पॉइंट की एक फॉल दिखाई है और एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिखाई है। मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये हमें एक्यूमुलेट करने की। अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे देखें एक बार, 1 सितंबर से लेकर अभी तक मतलब पिछले 15 दिन में निफ्टी ने 1000 पॉइंट की एक बहुत स्ट्रॉन्ग दिन दिखाई थी और स्ट्रेट निफ्टी ने जंप दिखाई थी। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जब भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कोई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या फिर एक बहुत अच्छी रैली दिखाता है तो वापस जो उसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया होता है उसको टेस्ट करने जरूर आता है एक बार और उसके बाद वहां पर एक बेस बनाता है और फिर वहां से एक बाउंस लेता है। तो हो सकता है निफ्टी ने जहां पर जो जंप दिखाई है, जो निफ्टी ने जो ये रेजिस्टेंस लिया था, निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को जो ब्रेक किया है, हो सकता है निफ्टी ने यहाँ पर उसको ब्रेक किया है, उसके बाद निफ्टी वापस उसको टेस्ट करने आया हो सकता है निफ्टी कल परसों यहाँ पर एक रेंज बनाए और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दे और वापस ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट करे। मेरे ख्याल से निफ्टी के जो आज फॉल आया था वो प्राइमरी दो तीन रीजंस के था। एक तो क्रूड के प्राइसेस बढ़े थे। क्रूड के प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो दैट मीन्स इनडायरेक्टली हमारे जो डेली के रॉ मटेरियल्स हैं या फिर जो हमारे डेली के यूसेज की चीजें हैं उनके प्राइसेस भी बढ़ते हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ता है। इस वजह से हमारे आरबीआई के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। सेकंड, जो अमेरिका में फेड की मीटिंग है उसका भी आउटकम आने वाला है। उसके आउटकम के ऊपर काफी चीजें डिपेंड करेंगी। अमेरिकन मार्केट की अगली मूवमेंट कैसी रह सकती है, हो सकता है मार्केट उसका भी प्रेशर देख रहा हो। थर्ड, जो कनाडा का अभी रिसेंटली टेंशन बढ़ी है उस वजह से भी निफ्टी ने उसको एक नेगेटिव वे में लिया और निफ्टी में एक काफी प्रेशर आया। प्लस हमारे जो निफ्टी के हैवी वेट्स हैं जैसे रिलायंस हो गया और भी सारे हैवी वेट्स हो गए जो उनमें भी काफी एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आई जिस वजह से निफ्टी में एक प्रेशर आया। तो ये सारी चीजें मिलकर निफ्टी को एक प्रेशर में डाला जिस वजह से निफ्टी में आज एक शार्प फॉल आया। बट मेरे ख्याल से अभी भी मार्केट एक कंफर्टेबल पोजीशन पे है और हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में बाई करने की। मेरे ख्याल से हमें पैनिक में सेलिंग नहीं करनी चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाए, उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ वापस बाउंस दिखाए। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है बाइंग करने की। अगर हम पैनिक में सेलिंग करते हैं तो निफ्टी में और प्रेशर आ सकता है और उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ एक फॉल दिखा सकता है। बट ओवरऑल मार्केट अभी पॉजिटिव मोड में है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ जो एक दो दिन की टेंशन है, आज जो हो गया कल की टेंशन और हो सकती है और फ्राइडे को वापस निफ्टी रिकवरी मोड में आ सकता है।
अब निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से 19970 निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 19840 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में ही ट्रेड करे, 19970 एज अ रेजिस्टेंस और 19840 एज अ सपोर्ट। और अगर निफ्टी मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है, जैसा निफ्टी ने आज ही एक रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी कल भी इस रेंज के बीच में ही ओपनिंग देता है और उसको कंटिन्यू करता है और उसके बाद करीब आधा पौन घंटा ट्रेड करने के बाद, मान लीजिए करीब 10 बजे या पौने 10 बजे के आसपास, अगर उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और हमारा जो रेजिस्टेंस है 9970 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तब निफ्टी में हो सकता है ऊपर की तरफ की रैली भी आ सकती है। निफ्टी का ऊपर का पहला टारगेट हो सकता है 20016 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 20056 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 2100 के आसपास। हो सकता है निफ्टी उसके बाद हमारे ऊपर के तीनों टारगेट्स भी अचीव करे। 2100 निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर हम ऑप्शंस के डेटा पे देखेंगे तो उस हिसाब से भी प्लस 2100 पे निफ्टी ने यहाँ पर काफी टाइम रेजिस्टेंस लिया था और उसके बाद उसको एक झटके से ब्रेक किया था और फाइनली आज निफ्टी ने उसको एक झटके से ब्रेकडाउन भी दिया है। तो 2100 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। और मान लीजिए निफ्टी का फ्लैट ओपनिंग देता है यहाँ पर 10:30 बजे के आसपास, अगर इसी रेंज में ट्रेड करता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो सपोर्ट है 19840 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के टारगेट भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट हो सकता है 19794 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19760 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19710 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी अपने नीचे के तीनों टारगेट्स भी अचीव करे, बट मेरे ख्याल से अभी भी निफ्टी की नीचे की मूवमेंट थोड़ी सी स्लो रह सकती है। अगर निफ्टी ने कल एक गैप डाउन ओपनिंग दी, यूएस की जो भी आउटकम आया उसका अगर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तो हमें वहां पर जंप नहीं करना है, हमें वहां पर वेट करना है। हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग दे निफ्टी यहाँ पर आधा एक घंटा ट्रेड करे। अगर निफ्टी आधा एक घंटा ट्रेड करता है गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद, मान लीजिए 10:30 बजे तक या 10:15 बजे तक, और उसके बाद निफ्टी उस रेंज को ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में एक शार्प मूवमेंट आ सकती है। मान लीजिए निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई 10:15 बजे तक और उसके बाद निफ्टी ने इसको ब्रेकआउट दिया, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है और तेजी से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। जिस डायरेक्शन में निफ्टी मूवमेंट आएगी उस डायरेक्शन में निफ्टी में शार्प मूवमेंट आ सकती है। बट अगर गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद निफ्टी 10:15 बजे के आसपास इस रेंज का ब्रेकडाउन देता है और नीचे की तरफ हमारा जो सपोर्ट है उसको भी ब्रेक करता है, तो निफ्टी में नीचे की तरफ भी शार्प मूवमेंट आ सकती है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। और मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक गैप अप ओपनिंग दे देता है, तब भी हमें जंप नहीं करना है, बिकॉज निफ्टी ओवरऑल एक नेगेटिव ट्रेंड में था आज और काफी स्ट्रांगली धीरे धीरे रेंज बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा था। जितने भी लोग इस एंटिसिपेशन में गए होंगे कि हाँ निफ्टी ने एक फॉल दिखाया है तो हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी कॉल बाय करने की, हम ओवरनाइट कॉल बाय कर लेते हैं बिकॉज कल निफ्टी में बाउंस आ सकता है, तो उनके एक्सपेक्टेशन से अकॉर्डिंगली बाउंस आएगा, जिस वजह से वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और उसके बाद निफ्टी में वापस एक फॉल आ सकता है। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन कर गया, दैट मीन्स निफ्टी अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। और अगर उसके बाद निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमारे ऊपर के टारगेट निफ्टी बड़ी तेजी से अचीव कर सकता है। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शॉर्ट कवरिंग भी आए। बट अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन दे देता है और नीचे आ जाता है, तो हो सकता है निफ्टी हमारी इसी रेंज के बीच में 19970 और 19840 इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहे और इसी के बीच में क्लोजिंग दे दे। मेरे ख्याल से कल निफ्टी शायद एक फ्लैट क्लोजिंग भी दे सकता है, एक वॉलेटिलिटी रखने के बाद। हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग दे, वहां पर थोड़ी देर ट्रेड करे, फिर एक जंप दिखाए ऊपर की तरफ, हमारा जो रेजिस्टेंस है 9970 उसके पास आए, वहां पर थोड़ी देर ट्रेड करे, वापस एक फॉल दिखाए और वापस एक फ्लैट क्लोजिंग दे दे। तो निफ्टी में कल एक वॉलेटिलिटी रह सकती है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो हमें कल ध्यान रखना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।